अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर ची माहिर। और आज हम ये बात देखने जा रहे हैं कि पॉइंटर्स और अरेज एक ही चीज़ को कहते हैं। जी हाँ, हम पॉइंटर्स को अरेज भी कह सकते हैं और अरेज को पॉइंटर्स भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही काम करती हैं। आज हम इस वीडियो में साबित करेंगे पॉइंटर्स और अरेज सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। और दर हकीकत पॉइंटर्स का यही काम होता है कि मतलब उसमें डेटा को स्टोर किया जाए, ढेर सारा डेटा को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मेमोरी का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया मेमोरी एड्रेस का, उसमें हमने देखा कि कंसेक्यूटिव 4 बाइट्स एक साथ हम डालते हैं और एक इंटीजर बनता है। ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस में इसी तरह चीज़ें काम करती हैं। और पॉइंटर्स जो है उसमें मतलब यही हिसाब है कि हम एक जगह एड्रेस करते हैं कि यहाँ जनाब वो डेटा है, और फिर अगर वो इंटीजर टाइप है तो उसे पता होता है कि 4 बाइट्स होंगी, तो चारों बाइट्स पढ़कर आपको इंटीजर दे रहा है। ओके। तो अरेज जो है वो भी कुछ इसी तरह होती हैं कि बजाय ये कि एक इंटीजर हो, मल्टीपल इंटीजर्स। ठीक है ना, मतलब फर्ज करें इंटीजर की अरे है, तो मल्टीपल इंटीजर्स होगी और अब अरे को पता होगा कि ये कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यूज़ हैं। उन सब का मेमोरी एड्रेस पता होंगे और वह मेमोरी एड्रेस कंसेक्यूटिव होंगे। मतलब पहले 4 बाइट्स एक इंटीजर के, अगले 4 बाइट्स दूसरे इंटीजर के, उससे अगले 4 बाइट्स तीसरे इंटीजर के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अरेज इस तरह काम करती हैं और पॉइंटर्स भी इसी तरह काम करते हैं। तो अब ये देखने के लिए हम वी एस कोड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक वेरिएबल से उसका मेमोरी एड्रेस कैसे लेते हैं और फिर उस मेमोरी एड्रेस को मतलब स्टोर कैसे करते हैं पॉइंटर के अंदर। और ये वो कोड था इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर का। और अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एड्रेस और पॉइंटर में डी रेफरेंसिंग को पढ़ा कि डी रेफरेंसिंग क्या चीज़ होती है। डी रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो मेमोरी एड्रेस में वैल्यू होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आना। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें कि एक मेमोरी एड्रेस में इंटीजर की पहली बाइट है। ठीक है, तो पॉइंटर ये करेगा कि वो पहली बाइट से बाकी 3 बाइट्स भी लेकर उनको मिलाकर इंटीजर आपको ले देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये पी नंबर है ना, पी नंबर और फिर एंड नंबर। एंड नंबर को तो हटा देते हैं। ठीक है, अब ये पी नंबर क्या करता है इसको देखने के लिए सीरियल F5 दबाते हैं। और ये देखें, जब मैंने सिर्फ पी नंबर को प्रिंट किया जो कि पॉइंटर है, ये देखें इंट एस्टरिस्क पी नंबर। ठीक है, उसमें एम्परसेंट नंबर डाला तो, और फिर हमने पी नंबर को सी आउट किया तो मेमोरी एड्रेस आ गया। किसका? नंबर का, ऑब्वियसली। तो पी नंबर इस तरह से स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। लेकिन अगर मैं इस पी नंबर के पीछे एस्टेरिस्क लगाऊं, ठीक है ना, अब ये जो एस्टेरिस्क है ये मुख्तलिफ है इस एस्टेरिस्क से। ठीक हो गया। ये एस्टेरिस्क जब हमने इंट के साथ जब हमने एस्टेरिस्क लगाया तो इसका मतलब ये कि हम बना रहे हैं पॉइंटर की इंटीजर टाइप। ठीक है ना, वो बना रहे हैं और फिर उसके अंदर हमने स्टोर किया, तो ये बनाते वक्त एस्टेरिस्क इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और अब हम उसी पॉइंटर का जो वेरिएबल है उसके पीछे एस्टेरिस्क लगा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ एस्टेरिस्क है और इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डी रेफरेंसिंग। ठीक है ना, इसका रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, रेफरेंस एक अलग चीज़ है, वो मतलब वो भी एम्परसेंट से होता था। ये मैं रेफरेंस बना कर दिखाता हूँ। इंट एम्परसेंट आर नंबर। ठीक है ना, रेफरेंस टू नंबर इज इक्वल टू नंबर, इसी तरह था। यस, तो ये है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, और ये है पॉइंटर। ठीक हो गया, ये रेफरेंस है, ये पॉइंटर है, और यहाँ मैं डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जब मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ पी नंबर को तो देखते हैं क्या होता है। सीरियल F5 और ये देखें इसने 12 प्रिंट कर दिया क्योंकि हम डी रेफरेंस कर रहे हैं उस मेमोरी एड्रेस में से 12 की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि अगर हम देखें तो रेफरेंस भी कुछ इसी तरह काम करता है। मैं यहाँ लिखूँ सी आउट आर नंबर। ठीक है ना, बगैर एस्ट्रिस के, बगैर किसी चीज़ के, तो ये हमें मतलब देगा 12, क्योंकि यहाँ जो आर नंबर है वो वही चीज़ है जो नंबर है। ठीक है ना, टैग उसका।
तो ये फ़र्क जो है ना, इसको ज़रा आप गौर करें कि रेफरेंस पॉइंटर बिल्कुल अलग चीज़ है। अब चूँकि हाँ वो मेमोरी एड्रेस में सेव है, ठीक है ना, वैल्यू, और यानी कि अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे, नंबर की वैल्यू चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पी नंबर उसी मेमोरी एड्रेस को देख रहा है, तो पी नंबर एस्टरिस्क की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ लिखता हूँ नंबर प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। तो ना मैं अब नंबर को प्लस इक्वल टू 2 कर रहा हूँ, पी नंबर को कुछ नहीं कर रहा और ना आर नंबर को कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा देखें कि क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आएगा दोनों का 14 आएगा, ठीक है। दोनों पी नंबर और आर नंबर का 14 आएगा। पी नंबर से मुराद पॉइंटर नंबर और आर नंबर से मुराद रेफरेंस नंबर, और ये देखें 14 है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंटर्स जो है रेफरेंस की तरह काम करते हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस का असूल अपनाता है कि मेमोरी एड्रेस लो और फिर उस मेमोरी एड्रेस में से वैल्यू को निकालो, ठीक है। अब जाहिर है कि नंबर जो है वो भी उसी मेमोरी एड्रेस को देख रहा है, तो अगर हम नंबर की वैल्यू बदलेंगे तो एस्टरिस्क पी नंबर जो हम डी रेफरेंस कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी वही होगी जो नंबर की होगी, जाहिर है, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस पर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और रेफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने वो जो वेरिएबल था उसी का एक और टैग बना लिया, तो वो दोनों वही चीज़ है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो अब हम असली टॉपिक पर आते हैं और वो है अरेज और पॉइंटर्स, के अरेज और पॉइंटर्स किस तरह से सेम है। ऑलराइट, तो यहाँ मैं लगाता हूँ इंट, ठीक है, नंबर अरे, ठीक है ना, और उसके बाद ब्रैकेट्स। ये अरे का यही हिसाब होता है कि हम सब ब्रैकेट्स लगाते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कितने हमें इसमें डालनी है, तो फर्स्ट करें 5 डालते हैं, तो ये हमने 5 नंबर डाल दिए, ठीक है। अब जो है हम सी आउट करते हैं नंबर अरे को, ठीक है ना। अब ये अरे है, ये तो बहुत क्लियर बात है। अगर आपको नहीं पता अरे क्या भला है तो आप वीडियो देख लें अरे की, ठीक है ना, मैंने बनाई भी है। तो ये अब ज़रा गौर करें कि मैं यहाँ ब्रैकेट ज़ीरो नहीं कर रहा, ना 1 2 इस तरह नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर अरे हाल ही लिख रहा हूँ, और या आगे कोई ब्रैकेट वगैरह लगा के 0 1 2 नहीं किया। अगर मैं ब्रैकेट 0 लगा दूँ तो ये हमें 4 प्रिंट करके देगा, 1 लगाऊंगा तो 14 प्रिंट करके देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये क्या करेगा अगर हम इसके आगे कोई ब्रैकेट और नंबर ना लगाएं तो, ठीक है ना। अब ज़रा देखते हैं सीरियल F5, और ये देखें, ये देखें, ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है ना। और मेमोरी एड्रेस किसका, 4 का, पहले इंटीजर का, ठीक हो गया। और इससे ये साबित होता है कि नंबर अरे खुद में क्या है, एक पॉइंटर है। ऑलराइट, ये एक पॉइंटर है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, और वो ये है कि अब जाहिर है कि ये पॉइंटर है, एक मेमोरी एड्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस अरे को इस तरह से पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ एम्परसेंड नंबर से करते थे ना, ये वाला काम, ठीक है ना, एम्परसेंड नंबर से, उस तरह हम यहाँ पे अरे कोई भी नाम लिखकर एंड नंबर अरे लिखने की तो नहीं बनती, क्योंकि नंबर अरे वैसे ही एक वो है, क्या उसे कहते हैं, मेमोरी एड्रेस है, तो एम्परसेंड तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एम्परसेंड लिखना भी है फर्ज करो, तो वो हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे नंबर अरे 0, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स लगाकर एम्परसेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले डिजिट का मेमोरी एड्रेस ले रहा हूँ, जो कि सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। ये जो चीज़ है नंबर अरे, और ये, ठीक है, ये चीज़, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये एक ही मेमोरी एड्रेस देंगे। तो मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, 2 दूंगा तो 47 का मेमोरी एड्रेस देगा, ठीक है ना। खैर अभी मैं सीधा सीधा बस सादा लिखता हूँ। तो अब ये मेमोरी एड्रेस पी अरे के अंदर स्टोर हो गया, और अब हम यहाँ लिखते हैं पी अरे, और ये देखें इसने वही दिया जो पहले आई थी वैल्यू, ठीक है ना, 0x60FED8। अब हमने पीछे तो ये देखा कि अरे किस तरह से पॉइंटर्स हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखने लगे पॉइंटर्स किस तरह से अरेज हैं, ठीक है। जाहिर है कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि अरे पॉइंटर है और पॉइंटर अरे है, तो इसका मतलब ये कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक हो गया। तो
इसको साबित करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट्स 2। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं मैं ब्रैकेट्स 2 लगा रहा हूँ किस पर, एक पॉइंटर पर, जो कि अरे में इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम अरे में लिखते हैं। तो अब सेव करके इसको रन करते हैं, सीरियल F5 और 47। ठीक है, ये देखें जादू, 47 पॉइंटर जो है अब अरे की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर अरे एक ही चीज़ है। अब हमें ये पता है कि हम यहाँ एस्टेरिस्क पी अरे लिखेंगे तो डी रेफरेंस हो जाएगा। पी अरे का अगर हम एस्टेरिस्क करें तो क्या आता है, ये देखने वाली बात है। सीरियल F5, लेट्स सी, और इसने दिया 4। इसने 4 दिया, क्यों इसने 4 दिया? क्योंकि जो नंबर अरे है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस होता है, अगर हम उसको डी रेफरेंस करें तो वो पहले इंटीजर का मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है ना, मसलन मैं यहाँ ये भी लिख सकता था नंबर अरे एस्टेरिस्क नंबर अरे, इसने दिया 4, सेम चीज़। ओके, तो अब अगर हमने फर्ज करें हम ब्रैकेट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम ये डी रेफरेंसिंग वाला तरीका ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि जो ब्रैकेट्स वाला तरीका है, ब्रैकेट्स 0 जब हम करते हैं, मतलब हम इस तरह लिखते हैं नंबर अरे 0, ठीक है ना, ये जो है वही चीज़ है जो मतलब ये है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है जो मैं लिखने लगा हूँ, एस्टेरिस्क नंबर अरे। ठीक है, ये चीज़ भी वही काम करेगी जो ये चीज़ करेगी। ठीक है ना, ये क्या कर रही है, पहला मेमोरी एड्रेस डी रेफरेंस करके हमें वैल्यू दे रहा है, और ये जो नंबर अरे एस्टेरिस्क का ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है ना, कि जो इस मेमोरी एड्रेस में नंबर है, जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो हमें डी रेफरेंस कर रहा है, हमें निकाल के दे रहा है। ठीक हो गया। तो अगर फर्ज करो हमने नंबर अरे 1 करना हो तो इसका इक्विवेलेंट डी रेफरेंसिंग मेथड क्या होगा? ठीक है ना, तो उसका डी रेफरेंसिंग मेथड ये है कि हम पी अरे जो है, ये ब्रैकेट लगाएं पहले, राउंड ब्रैकेट्स, और पी अरे +1 कर दें। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट्स नंबर अरे +1। ठीक है, ये वही काम करेगा। तो मैंने यहाँ +1 किया, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर किया +1, और उसके बाद ये एस्टेरिस्क लगाया। ऑब्वियसली ये +1 परमानेंटली नहीं है, टेम्पोरेरी है, क्योंकि +1 ये हमने एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू नहीं किया। अगर += होता तो फिर ये परमानेंट हो जाता, लेकिन है हमने सिर्फ +1 किया, और फिर ये हमें क्या देगा, 14 देगा। तो देखते हैं 14 देता है नहीं, सीरियल F5। तो ये देखें इसने हमें क्या दिया, 14 दी वैल्यू। ठीक है, 14 की वैल्यू दे दी अगर हमने +1 कर दिया एस्टेरिस्क के साथ। ऑलराइट, इसी तरह हम +2 करेंगे तो 47 देगा, +3 करेंगे तो 28 देगा। तो इस तरह से हम डी रेफरेंसिंग के ज़रिए बी अरे की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फिर अगर पॉइंटर्स और अरे सेम चीज़ हैं तो फिर इसको अलग अलग क्यों डिफ़ाइन किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ पॉइंटर है, फ़लाँ चीज़ अरे है? इनके दरमियान कोई फ़र्क भी है या ये बिल्कुल ही मतलब एक ही चीज़ है? ठीक है, तो जी हाँ, इनके दरमियान एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि अरे को ये जो अरे है उसको अपने साइज़ का पता होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, अरे को पता होता है कि मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, या मतलब जितने भी एलिमेंट्स हों, तो अरे को पता होता है। लेकिन पी अरे यानी कि पॉइंटर को नहीं पता होता कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए हम सी आउट करते हैं साइज ऑफ, ठीक है ना, साइज ऑफ करते हैं नंबर अरे का डेल, और साइज ऑफ करते हैं हम पी अरे का पी अरे। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन क्या यहाँ हम फ़र्क देखेंगे? लेट्स सी, सीरियल F5, ये है वो फ़र्क पॉइंटर्स और अरेज में, और ये सिर्फ एक ही फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर अरे ने कहा है कि मेरा साइज़ 20 है, और 20 किस तरह है, एक इंटीजर अगर 4 बाइट्स होगा तो 5 इंटीजर्स कितने बाइट्स के होंगे, 20 के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 20 आ गया। लेकिन ये देखें पी अरे ने क्या बोला है कि जनाब उसका साइज़ 4 ही है। तो 4 क्यों? क्योंकि एक इंटीजर ऑब्वियसली इसके अंदर है, तो इसने 4 कह दिया कि जनाब पी अरे के अंदर
पी अरे ये समझ रहा है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर है, ठीक है ना। और ये वो फ़र्क है अरे में और पॉइंटर में जो आपको जहन में रखना है, वरना अरे और पॉइंटर बिल्कुल 100% सेम है सिवाय इस फ़र्क के। ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आपने एक फंक्शन के अंदर अरे को भेजना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट होल अरे, और उसके बाद हमने यहाँ लिखना है इंट अरे ब्रैकेट। हम ये भी लिख सकते हैं इंट अरे ब्रैकेट, या फिर हम यहाँ एस्टेरिस्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम ही चीज़ है। यहाँ एक और पैरामीटर देंगे और वो होगा साइज़ का पैरामीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम पी नंबर को फंक्शन में डालेंगे तो उसका साइज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं सेव रहेगा। तो मैं आज सबसे पहले सिर्फ साइज़ को प्रिंट करता हूँ, सी आउट अरे और साइज ऑफ अरे एंड, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रिंट होल अरे, ठीक हो गया। और फिर यहाँ हम भेजते हैं नंबर अरे और साइज़ कुछ भी भेज दो यार, साइज़ को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, इसको यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अरे का साइज़ क्या होगा अगर हमने एक फंक्शन के अंदर इसको भेजा तो कॉपी पेस्ट किया। सीरियल 5 तो आप गौर कर रहे हैं अरे हमने अंदर डाली है, ठीक है ना। और अरे जो है उसका साइज़ जो है वो ख़त्म हो गया, अब फंक्शन को नहीं पता। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इस तरह अगर हम ब्रैकेट वाला तरीका अपना लें तो शायद साइज़ जो है प्रिजर्व हो जाए, फंक्शन के अंदर साइज़ भी चले जाए। तो इसको ज़रा गौर करते हैं। सीरियल F5 और राइट, ये देखें अभी भी इसने 4 बोला है। तो फंक्शन के अंदर अगर हम अपनी अरे को भेजेंगे तो अपना साइज़ जो है वो याद नहीं रख सकेगा, वो भूल जाएगा साइज़। तो अगर वो अपना साइज़ भूल गया तो फिर क्या उसका प्रॉब्लम क्या होगा? उसका प्रॉब्लम ये होगा कि मैं लिख देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन क्या। तो यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ अरे, ठीक है ना। अब साइज ऑफ अरे यही तो मसला है कि साइज ऑफ अरे कोई है ही नहीं, ठीक है, अरे 0। तो यहाँ मैं ये कर रहा हूँ इस फंक्शन में कि जो पूरा अरे का साइज़ है उसको डिवाइड कर रहे हैं एक एलिमेंट अरे के साइज़ के साथ, जिसके ज़रिए हमें ये पता चल जाएगा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अरे के अंदर, अरे आई। ओके, अब हाँ, अब हम देखते हैं क्या होता है। अभी हमने साइज़ को अभी भी इस्तेमाल नहीं किया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि साइज़ ऑफ के तरीके से हम अब करते हैं तो क्या आता है। 4, अब कंफ्यूज होंगे कि 4 क्या चीज़ है, तो 67 कर दी। अब सीरियल F5 करते हैं, देखते हैं आना चाहिए कुछ मुख्तलिफ। 67, ठीक है, 67 आया है। लेकिन हमने कहा है प्रिंट होल अरे, सारी अरे प्रिंट करनी थी और ये सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। जब हमने अरे को फंक्शन के अंदर कॉपी किया, पैरामीटर के जरिए भेजा, तो साइज़ का जो उसका फैक्टर है कि मतलब अरे का जो साइज़ है वो नहीं गया। तो उसको हल करने के लिए हमने एक और पैरामीटर इस्तेमाल करना है और वो साइज़ का पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ नंबर अरे डिवाइड बाय साइज ऑफ नंबर अरे 0, ठीक है ना। ये वही चीज़ है जो हम यहाँ कर रहे थे, लेकिन अब वो बजाय कि हम फंक्शन के अंदर करें हम बाहर कर रहे हैं, उस तरह से हम साइज़ भेज रहे हैं, ठीक है। हम सीधा सीधा 5 भी लिख सकते थे वो ज़्यादा इजी होना था, कुछ लोग इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें कि अरे का साइज़ बढ़ा दें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कर दें, मैंने बढ़ा भी दिया और यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो अरे का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं और फ़र्ज़ करें कि हमने फंक्शन ढेर सारी जगह लिखा हो, बहुत ज़्यादा जगह लिखा हो, तो हम हर जगह ये नहीं देखेंगे कि जनाब यहाँ 5 लिखा है तो इसको 7 कर दें, 8 कर दें, जितना भी हमने अरे को बढ़ा कर दिया। तो इसका फ़ायदा है कि डायनेमिक है, मतलब आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये देखें हमने ये लिखा है साइज़ ऑफ नंबर अरे डिवाइड बाय साइज़ ऑफ नंबर अरे 0। इसका मतलब ये है कि पूरी अरे का साइज़ डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ नंबर अरे के एक एलिमेंट के साइज़ के साथ, यानी कि ये इंटीजर अरे है तो 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 एलिमेंट्स कितने होते हैं 40 डिवाइड बाय 4 10, तो 10 आ जाएगा और 10 ही साइज़ होगा। ऑलराइट, और यहाँ अब हम इसकी बजाय साइज़ लिख देंगे और अब ये वो काम करेगा जो इसको करना चाहिए। सीरियल F5, ये देखें इसने सारे वैल्यूज़ दे दिए 67, 14, 47, 28, 32 जो भी है, ठीक है, 12 तक। तो आपको ये बात जहन में बिठानी है कि अगर हमने अरे को फंक्शन के अंदर
इस्तेमाल करना है, पैरामीटर के ज़रिए भेजना है अरे को, तो अरे का साइज़ भी आपको साथ देना होगा पैरामीटर के तौर पर। तब जाके हम पूरी अरे को इटरेट कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, और यही हिसाब पॉइंटर्स के साथ भी है। ठीक है, पॉइंटर ये सेम चीज़ है मेरे ख्याल से, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ये पेचीदा ज़रूर है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। अभी मैंने ये अरे ब्रैकेट्स आई इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये भी कर सकता था एस्टरिस्क अरे प्लस आई। ठीक है, ये सेम चीज़ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पॉइंटर्स और अरेज की समझ आई होंगी कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, और आपको ये भी समझ आई होगी कि अरे को फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं पैरामीटर के ज़रिए। और बस इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको ये दो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अगली वीडियो में पॉइंटर अरिथमेटिक को समझेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। इसी तरह प्रोग्रामिंग सीखते रहें, इंशाल्लाह आप एक दिन सीख जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, आज का टॉपिक ख़ास तौर पे प्रैक्टिस वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी नहीं समझ आएगी। ठीक हो गया? और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।